तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लेके आए हैं एक नया चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आशा करते हैं सभी लोग चुस्त दुरुस्त एकदम तंदुरुस्त और मस्त होंगे। आज हम लोग चैप्टर चालू करेंगे नया, पूरी नई एनर्जी के साथ बढ़िया से। जैसे पहले वाले चैप्टर को निपटाया है वैसे इसको भी निपटाएंगे। हौले हौले कहानी चालू करेंगे। सबसे पहले क्या है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए फिजिक्स की कोई भी किताब हो उसमें पोटेंशियल जैसी कोई चीज नहीं है, जो भी है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस से ही पोटेंशियल को फाइंड किया जाता है। तो आराम से समझेंगे क्या है पोटेंशियल। और पिछला वाला चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट रहेगी, सीरियल बाय सीरियल वीडियो पड़े हैं, उनको देखिए और पूरा चैप्टर बढ़िया कंप्लीट करिए, अपने नोट बनाइए। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तब तक आज 7 मई है, तो क्या हुआ है आज, तो उस पे एक सभी लोग जानते ही हैं, एक वाहिद अली का शेर है कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तो भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। चलिए आइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जैसी कोई चीज जो होती है पहले वो पढ़ेंगे, और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फिजिक्स में और इवन कहीं पर भी मैं बात बता रहा हूं कि आपको पहले पोटेंशियल डिफरेंस से ही पढ़ना है। पोटेंशियल केवल किसी पार्टिकल निकालने का पॉसिबल नहीं है। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, चलिए समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट ए क्या है, बी है। ठीक है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है, बी है। और इस पॉइंट पर कोई हमारा एक टेस्ट चार्ज है Q0। तो जब इस पॉइंट से हम इस पॉइंट पर इस चार्ज को हौले हौले धीरे धीरे लेके आते हैं, कहां पे लेके आते हैं, पॉइंट ए पर। ठीक है, अब ये लाने के लिए हमें एक वर्क करना पड़ता है। ये वर्क किसके द्वारा होता है, ये वर्क होता है एक्सटर्नल जो है एजेंट के द्वारा, नहीं बाह्य कारक हिंदी में बोलते हैं। क्या करना है, कौन सा आप लोग हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले हो, है ना, इंग्लिश मीडियम से। एक्सटर्नल एजेंट द्वारा हम जब किसी टेस्ट चार्ज, ये हमारा चार्ज कैसा है ये भी याद रखो, ये हमारा बच्चों टेस्ट चार्ज है, ध्यान समझिएगा। इसी को हम लोग एक्सपेरिमेंटल चार्ज भी कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल चार्ज। ठीक है, इसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्या बच्चों जानते हैं इसके विषय में, ये वही है जो वहां छोड़ आए थे कुंभ के मेले में, नहीं चैप्टर फर्स्ट में फिर आया है। और क्या इसके लिए है, तो ये जान लीजिए कि वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड है, मतलब बहुत छोटा छोटा है, बहुत छोटा सा है। इसीलिए क्योंकि अगर इसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई तो बच्चों फिर जिसकी हम फाइंड करने वाले हैं उसका फिर हमको करेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। होता कैसा है ये भी याद रखिए, ये होता है हमेशा पॉजिटिव। चलिए इसको लेके आते हैं कहां तक, पॉइंट ए तक। लेकिन याद रहे कि जब भी आप इसको बी पॉइंट से ए तक लेके आएंगे तो इसको बहुत स्लोली लाना है। द चार्ज मूव्ड वेरी स्लोली फ्रॉम बी टू ए। जब आप बी से ए तक चार्ज को लेके आ रहे हैं तो उसमें चार्ज को बहुत धीरे धीरे लगाना, यानी बैठा ट्रेन पे लेके चले आए, है ना, ऐसा नहीं करना है। पकड़े चार्ज को ए पे उठा के रख दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, समझ गए बात, नहीं समझ गए, जिससे क्या हो, और लाना भी कैसे है, ऐसा इसलिए करना है क्योंकि नो चेंज इन स्पीड, स्पीड में कोई चेंज ना हो, और क्या बोल सकते हैं, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनमें कोई चेंज ना हो। तब एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जब हम इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए तक लेके आएंगे
और इसमें जो वर्क डन करना पड़ेगा वो भी कैसा चार्ज है, ये पर यूनिट टेस्ट चार्ज को फ्रॉम बी टू ए तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, मैं इतनी बार रिपीट कर रहा हूं, सुन लो, उसी को हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक है बच्चों, तो क्या फार्मूला होने वाला है, देखिए फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल पॉइंट क्या है आपका वीए, तो वीए माइनस वीबी, और लेके कहां से जा रहे हैं, बी से लेकर ए तक जा रहे हैं, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटी लिखे दे रहा हूं मैं यहाँ पे, फ्रॉम बी टू ए, फॉर किसके लिए कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज के लेके जा रहे हैं, तो टेस्ट चार्ज हमारा हो गया क्यू नॉट, ये हमारा हो गया बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करता हूं बच्चों, यूनिट की, तो यूनिट क्या होगी यहाँ पे, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, और कूलाम की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो जूल पर कूलाम कहीं ना कहीं इसकी क्या होने वाली है, यूनिट होने वाली है, जिसी को हम लोग अगर फर्दर जो है क्या बोल देते हैं, वोल्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझ के रखना है आपको, किस कैसे लेके जाना है ऐसे। अब ये जो पोटेंशियल, ये क्या है, इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। और बच्चों ये कैसी क्वांटिटी है, तो अगर इसकी क्वांटिटी की हम बात करें तो ये बच्चा जो क्वांटिटी है ये है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हाँ कुछ 11 में पढ़े थे ना, नहीं आता है क्या, अरे 11 में पढ़े थे, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, चाहे ओनली मैग्नीट्यूड, तो इसका केवल मैग्नीट्यूड होगा, मतलब आप जब भी इसके साथ जो भी लेंगे चार्ज वगैरह जब भी आगे निकालेंगे तो स्केलर क्वांटिटी में, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में हम डायरेक्शन प्लस माइनस देख के उसको पॉजिटिव से निगेटिव की ओर ऐसा कर लेते थे, लेकिन अब पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पर जब चार्ज इसके साथ में कैलकुलेट करेंगे तो उसको उसके सिंबल सहित यानी चिन्ह सहित लेके चलेंगे। ठीक है, अलजेब्रिक सम होगा, प्लस माइनस जैसे भी चार्ज होगा उसको वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और क्या समझ सकते हैं, जैसे इसी को अगर आप कुछ और भी बोल सकते हैं, मान लो 1 2 पोजीशन लिखा हो, तो किसी फाइनल पोजीशन पे जा रहे हैं, 1 पोजीशन पे जा रहे हैं, 2 पोजीशन से जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, मान लीजिए पोजीशन 1 है हमारी, ये पोजीशन 2 है, और यहां से लेके यहां तक लेके जा रहे हैं चार्ज को, तो क्या बोला जाएगा, उस केस में भी बोलेंगे V1 माइनस V2, वर्क डन फ्रॉम बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम 2 to 1 अपान क्या हो जाए बच्चों, टेस्ट चार्ज। बस यही थोड़ा सा कुछ जानकारी चाहिए वो तुमको आनी चाहिए, अगर ये सब क्लियर रहेगा तो हर चीज क्लियर रहेगी। आई होप यहाँ तक सब चीजें समझ में आ गई होंगी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पर यूनिट टेस्ट चार्ज को फ्रॉम बी टू ए लेके जब जाते हैं, और कैसे लेके जाते हैं, द चार्ज मूव वेरी स्लोली फ्रॉम बी टू ए, है ना, मतलब क्या करना है, ऐसे केस में इसने धीरे ले जाना है, नो चेंज इन स्पीड, यानी स्पीड को कांस्टेंट स्पीड से लेके जाना है, और बहुत स्लोली ले जाना है, जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज ना आए। ठीक है, चलो अब चलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पढ़ रहे थे, अब हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे थे, और अब जो पढ़ेंगे अब वो पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, क्योंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस तो केवल होता है, और पोटेंशियल हम निकाल रहे हैं तो अच्छी किताबों में ये भी लिखा कि अज्यूम करके निकालते हैं। अजप्शन क्या है कि अब ये मान लिया जाता है बच्चों, चलते हैं इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, थोड़ा सा जगह बनाते हैं। जगह क्या बनाएंगे आप, ये मान लेते हैं कि ये जो हमारा चार्ज है इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं पहले। ये जो चार्ज है इसको हम लेके चले जाते हैं कहां पे, अज्यूम करते हैं सारी चीजें। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसको लेके चले जाते हैं दूसरे वाले जो पॉइंट को। अब ये मान के चलते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है दूसरा वाला, इसको कहां लेके चले गए, इन्फिनिटी में, और इन्फिनिटी से वहां से चार्ज को लेके आए हुए कहां तक, इस भी पॉइंट पे लेके कौन आया है हमारा, वही एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वर्क लेके करके लेके आए हैं यहाँ पे। तो एक्सटर्नल एजेंट, तो अब यही फॉर्मूला कैसे हो जाएगा बच्चों, ये अज्यूम किया जाता है, ये याद रखिएगा, ये अजप्शन है। तो ऐसे केस में फाइनल पोजीशन क्या होगी इसकी, वी
माइनस वी नॉट, और टेस्ट चार्ज कहां से लेके आ रहे हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, और अपान जो चार्ज को लेके आ रहे हैं वर्क कहां से कर रहे हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, और यहां से क्या हो जाएगा हमारा टेस्ट चार्ज। तो पर यूनिट टेस्ट चार्ज को जो हम इन्फिनिटी से लेके आएंगे किसी पार्टिकुलर पॉइंट तक, तो उसको हम बोलेंगे उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों? क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि जो इन्फिनिटी है, ये भी अजम्पशन है कि जो इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल है ये वाला, ये क्या होता है, इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो ऐसे केस में क्या मिल जाएगा हमें, ऐसे केस में मिल जाएगा VA इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी दैट पॉइंट बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये भी याद रखिएगा किसके द्वारा हो रहा है, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, और अब पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो पर यूनिट टेस्ट चार्ज को जब हम इन्फिनिटी से लेके आते हैं तो उसके लिए जो कहानी होगी, जो पोटेंशियल होगा, उसको हम लोग उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे, डिफरेंस नहीं, डिफरेंस होगा बिटवीन टू पॉइंट। अगर एक ही पॉइंट पे देखना है तो एक ही पॉइंट के लिए अगर हम चार्ज को कहां से लेके आएंगे, इन्फिनिटी से लेके आएंगे, और उसके लिए एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जो वर्क करना पड़ेगा उसको हम बोलेंगे क्या बच्चों, पोटेंशियल, केवल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बिटवीन टू पॉइंट होगा, ये याद रखिएगा। चलिए, तो ये दोनों डेफिनेशन हमने क्लियर कराई, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं इसके लिए क्या है, आइए समझना बहुत जरूरी है, नहीं समझेंगे तो क्या होगा, छोड़ देंगे पेपर में, है ना। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें समझने हैं बच्चों। तो पहला पॉइंट क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट शुड बी कंसीडर्ड, यानी कि हमें जो भी वर्क डन देखना है वो किसके द्वारा देखेंगे बच्चों, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा देखेंगे, और किसी वजह से नहीं देखेंगे, ठीक है। और ये जो बच्चों वर्क डन होगा, दिस वर्क अगेंस्ट, ठीक है, दिस वर्क अगेंस्ट, ये वर्क किसके खिलाफ होगा ये भी याद रखिएगा, ये वर्क होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके अपोजिट होगा, स्टैटिक फोर्स के अपोजिट होगा। दिस वर्क इज अगेंस्ट, दिस वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द वर्क इज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक बच्चों, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि विद्या क्या करोगे, वर्क लिख लो डायरेक्ट, कोई दिक्कत तो है नहीं। दिस वर्क इज, गलत हो गया, दिस वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है कि ये जो वर्क होता है ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, रीजन क्या है, क्योंकि फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कंजर्व रहता है, साक्षित हिंदी में बोलते हैं, क्या करना है। तो ये इसका रीजन है ऊपर वाले का, कैसा क्यों होता है। इसलिए चार्ज को आप जो है, चार्ज को मान लीजिए यहां से, ठीक है, किसी पॉइंट तक लेके आओ, ये पॉइंट ए हो गया, ये चार्ज टेस्ट चार्ज हो गया, ये पॉइंट ए हो गया। अब चार्ज क्या ऐसे ऐसे लेके आओ, है ना, डायरेक्ट ले आओ, ऐसे बढ़िया घूमते घूमते लेके आओ इस पॉइंट तक, ठीक है।
बढ़िया 2-3 बार बतासा वाला खड़ा हो ठेलिया लेके उसको बतासा तसा खिला के वहां से घुमा के टहला के महीना बाद घुमाते घुमाते लखनऊ का नवाबों शहर दिखाते हुए तब लेके आओ। ऐसे कौन चल लाएगा सर? ले आएंगे लाने वाले, है ना। तब भी जो है इसका जो वर्क डन रहेगा वो क्या रहेगा, क्या होगा इस केस में? सेम वर्क डन रहेगा। मतलब जैसे मान लीजिए इसके लिए वर्क डन W1 है, इसके लिए वर्क डन W2 है, इसके लिए W3 है, इसके लिए W4 है, तो हर केस का वर्क डन सेम ही होने वाला है। मतलब W1 W2 W3 W4 सबका वर्क डन आपस में क्या होगा, सेम ही होगा, चेंज नहीं होगा। अब एक कंप्लीट साइकिल के लिए वर्क डन क्या होता है बच्चों, फिर से समझिए। अगर B to A हम गए, फिर आगे फिर क्या चले गए, B चले गए, B से A गए और फिर A से फिर B चले गए, तो ये हो गया पूरा राउंड ट्रिप। तो राउंड ट्रिप के केस में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, राउंड ट्रिप में जो वर्क डन होता है बच्चों वो होता है 0। ठीक है, राउंड ट्रिप में जो वर्क होता है वो क्या होता है, 0 होता है। थोड़ा सा याद करके रखे रहेंगे तो ज्यादा रहेगा। ठीक है, बाकी टेस्ट चार्ज की कहानी बता चुके हैं तुमको कि टेस्ट चार्ज जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है, उसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। ठीक है, तो कुछ 1-2 पॉइंट समझने चाहिए, आपको जानने चाहिए, वो चीज चल रहा है। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं, कहानी को लेके आते हैं कहाँ पे। अगला एक डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो ये तो पढ़ चुके थे, अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या बात है, चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सर हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी तो थी। अरे हम पोटेंशियल पढ़ने जा रहे हो। पोटेंशियल डिफरेंस कहूं, पोटेंशियल चलता रहता है, बोलने में कोई दिक्कत नहीं, कई बार पोटेंशियल ही बोल दिया जाएगा। तो बात यही चल रही होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक है, तो क्या हेडिंग है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। चलिए आ जाते हैं, क्या समझते हैं। मान लेते हैं कोई पॉइंट Q है और Q से एक Q चार्ज है इस पॉइंट पर, और यहां से एक पॉइंट कोई दूरी पर पॉइंट जो है R दूरी पर कोई पॉइंट क्या है, P है। जहां हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, जहां हमें निकालना है इस चार्ज की वजह से क्या पोटेंशियल होगा। ठीक है, बहुत आराम समझिएगा। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल लाने के लिए हमें ज्ञात करने के लिए इस पॉइंट पे लेके आना होगा किसको, अरे भूल गए क्या, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज किसी पार्टिकुलर एक चार्ज निकालना पॉसिबल है क्या, किसी पार्टिकुलर एक पॉइंट पे टेस्ट चार्ज निकालना पॉसिबल है क्या, नहीं। तो हम क्या करते हैं, चलिए इसको हम लेके आते हैं इन्फिनिटी से। एक पॉइंट हम क्या भेज देंगे, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से इसको घुमा के लाएंगे कहां पे, बढ़िया नाश्ता पानी करा के लाएंगे इस पॉइंट पे, और हम इसका निकाल रहे होंगे इतने समय क्या, किसके द्वारा वर्क डन होगा, ये होगा वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, देखते रहिएगा हर चीज बड़ा आराम से। तो अब यहां इन्फिनिटी से P तक का जो हमें एक्सटर्नल एजेंट भाई कोई इन्फिनिटी में जाए, वहां से आए, तो वहां पर इसकी वजह से लगने वाली फोर्स को हम फील भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो एक्सटर्नल वर्क होगा वो इसके द्वारा लगने वाले फोर्स के अपोजिट होगा। तो इसकी फील्ड यहाँ इन्फिनिटी में क्या होगी कुछ पता नहीं चल पाएगी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे कि यहां से यहां तक का जो होगा उसको रिवर्स निकालेंगे। अभी है इन्फिनिटी से P पॉइंट तक, अभी जो वर्क डन करवा रहे हैं हम लोग, कहां से करवा रहे हैं, वर्क डन P पॉइंट पे हम लोग कर रहे हैं इन्फिनिटी टू से P। अगर इसका मैं उल्टा कर दूं, क्योंकि राउंड ट्रिप में जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, तो मैं इसको P पॉइंट में जो पोटेंशियल है इसको वैसे ही लिखे दे रहा हूं वर्क डन, उसको मैं P से इन्फिनिटी कर दूं, तो राउंड ट्रिप में जो होगा वो क्या होगा बच्चों, वो 0 होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल ना चाहिए। तो ऐसे कैसे निकालेंगे हम लोग, मतलब हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का सम कितना होगा, 0 होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर इन्फिनिटी से P तक का वर्क करते हैं
तो ये बराबर होगा किसके, निगेटिव होगा P से लेकर इन्फिनिटी तक, ऐसे। क्योंकि एक सम का क्या होता है, टोटल सम 0 होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव होता है। फोर्स क्या होता है, सिंस फोर्स इज कंजर्वेटिव, फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है। हर चीज में बड़ा आराम आराम तुमको पढ़ा रहा हूं, जान लो, क्योंकि थोड़ा सा हौले हौले से पढ़ेंगे तो तुम्हारे लिए आसान रहेगा। थोड़ा इकट्ठा भाग जाएंगे तो कहानी गड़बड़ा जाएगी, तो इकट्ठा भाग के नहीं जाना है, ठीक है। तो आराम आराम से पढ़ते रहेंगे हौले हौले से। चलिए इसको थोड़ा सा मैं इरेज करूंगा, जगह बनाऊंगा, आगे चलते हैं, इसको समझिएगा ध्यान से भी। तो हम क्या करने वाले हैं, हम लोग वर्ग निकालेंगे कहां से, हम लोग जो वर्ग निकालेंगे बच्चों वो यहां से इधर निकालेंगे, ठीक है। तो बच्चों क्या कहानी देखने को मिलेगी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा इस पॉइंट पे वो इधर होगा। ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता था, के Q1 इंटू Q2। तो Q1 एक क्यों हो गया, Q2 हमारा Q0 हो गया, बच्चे जो बीच की डिस्टेंस होने वाली है वो यहां से यहां तक क्या हो गई, R स्क्वायर। तो इस पे लगने वाला फोर्स कितना हो गया बच्चों हमारा, देख लिया, ये इसका फोर्स हो गया। अब इस फोर्स के खिलाफ जो है हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये लग रहा है। अब इसमें जो है इधर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्शन इधर होगी, ध्यान समझिएगा। अब इसमें बहुत लॉजिक समझना क्या चीज है, अब हमको लेके भी इधर जाना है और ये फोर्स भी इस चार्ज पे इधर ही लग रहा है, किस पे, जो हमारा टेस्ट चार्ज है जिसको हम इधर से उधर को, मतलब कि जो ले जाने में वर्क डन करना पड़ रहा है, टेस्ट चार्ज को इधर से उधर लेके जा रहे हैं। पहले इन्फिनिटी में था, अब इसको इधर से इन्फिनिटी ले जा रहे हैं और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इधर ही लग रहा है। जबकि पीछे वाली कहानी में हमने ये बताया था कि टेस्ट चार्ज को जब भी लेके जाएंगे बहुत स्लोली लेके जाएंगे। ऐसे कहने का मतलब था कि जिससे उसकी स्पीड कांस्टेंट रहे और काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज ना हो। इसके लिए इस चार्ज को मैं इधर लेके जाऊंगा, लेकिन जब मैं इधर लेके जा रहा हूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रही है और वर्क करने में कहानी क्या है कि ये चार्ज पुर्र एकदम बुलेट ट्रेन हो जाएगा, बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसके खिलाफ बच्चों एक एक्सटर्नल फोर्स हम लोग इधर लगाएंगे। एक्सटर्नल फोर्स क्या करेंगे, इधर लगाएंगे। और जबकि ये थोड़ा सा कम रहेगा, जो एक्सटर्नल फोर्स इसके बराबर का एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाएंगे तो फिर ये जो है धीरे धीरे चार्ज कहां जाएगा, इन्फिनिटी में जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई क्या हम कह रहे हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स जो है हम इधर लगाएंगे, तब हमारा वर्क डन जो है एक्सटर्नल एग्जाम के द्वारा काम कंप्लीट होगा। तो हम कहां से निकाल रहे हैं इस बार, हम जो है वर्क डन कहां से निकालेंगे, पहले P से लेके इन्फिनिटी तक का वर्क डन हम लोग निकालेंगे। कहां से निकाल रहे हैं, P से लेकर इन्फिनिटी तक। तो वर्क डन देखिए, P से लेकर P पॉइंट से लेकर कहां तक निकालेंगे, इन्फिनिटी तक। वर्क डन क्या होता है सर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है बच्चों, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन बच्चों ध्यान रहे ये डिफिनीशन कांस्टेंट फोर्स के लिए है। अगर फोर्स आपका वेरिएबल है, क्योंकि ये फोर्स वेरिएबल हो रहा है तो वहां पर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। उस केस में जो हम फॉर्मूला लगाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, तो वहां पे जो हमारा फोर्स लगता है वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। देखिएगा अगर थोड़ा सा छोटा सा, थोड़ा सा एकदम छुटुक सा फुचुक सा जो डिफरेंस कराया है वो क्या है, dr। तो डॉट लगाया है, समझ रहे हो, डॉट मतलब क्या है कि जो वर्क है वो कैसी क्वांटिटी होने वाली है, स्केलर क्वांटिटी होने वाली, इसलिए डॉट का dr आया है। ठीक है बच्चों, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन इसको कराएंगे, कहां से कहां तक लेके जाना है, इसको P से लेके जाना है। कहां तक लेके जाना है, जहां पर आपका चार्ज बैठा हुआ है। चार्ज कहां बैठा हुआ बच्चों, इन्फिनिटी में बैठा हुआ। ध्यान से सुनिए, देखते रहिएगा, बहुत आराम से बता रहा हूं इस चीज को। P से लेके इन्फिनिटी में चार्ज बैठा हुआ है। अब यहां से इसको मैं अगर आगे प्रोसीड करता हूं तो देखिएगा P से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ऐसे केस में बच्चों देखिएगा P हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया, Fe हो गया, डॉट dr। अब देखिए एंगल कितना बना रहा है बच्चों, dr हो गया, यहां से देखते रहिएगा। और अब ये dr जो है इसको देखेंगे तो एंगल कितना बनना, देखिए ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है। ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है ये, यहाँ पे EXT।
तो डी आर इधर है, एक्सटर्नल फोर्स इधर है, तो इनके बीच में बनने वाला जो एंगल है बच्चों क्या है, थीटा। तो कॉस कितना आ जाएगा यहाँ पे, कॉस 180 डिग्री। ठीक है, ध्यान समझते रहिए, कितना डिग्री आ जाएगा, कॉस 180 डिग्री। कोई समस्या किसी को होने वाली हो तो जरूर बताते रहिएगा। चलिए देखिएगा, अब यहां से P इक्वल टू इन्फिनिटी, cos 180 मान -1 हो जाएगा बच्चों। तो P इक्वल टू, अब P की जो डिस्टेंस है वो यहां से आता है कितने डिस्टेंस पर है, ये R। तो अब यहाँ पे सिंपल से R लिख सकते हैं, इन्फिनिटी हो गया, cos 180 मान -1 हो गया, माइनस बाहर हो गया, F इंटू डी आर हो गया। आगे से चीज को बढ़ाते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, यहां से P से लेकर इन्फिनिटी तक ये वर्क डन हमारा होगा, माइनस होगा, R से लेकर कहां तक कर रहे हैं, इन्फिनिटी। F की वैल्यू को पुट अप करेंगे, क्या होगा, K क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर और इंटू डी आर। यहां से बच्चों क्या होगा, वर्क डन फ्रॉम P टू इन्फिनिटी, के हमारा बच्चों बाहर हो जाएगा, कैपिटल क्यू कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा, माइनस बाहर हो जाएगा, कैपिटल क्यू बाहर हो जाएगा, क्यू नॉट बाहर हो जाएगा। जो बचेगा क्या बचेगा, आर से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक, और क्या बचेगा यहाँ पे 1 अपॉन आर स्क्वायर और डी आर। अब आर स्क्वायर को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर को इंटीग्रेशन करना आना चाहिए बच्चों। एक फॉर्मूला होता है वो मैं इधर बता दे रहा हूं आपको इंटीग्रेशन का, कि एक्स पावर एन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 होता है। तो ऐसे ही आर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आर पावर नीचे प्लस में हो, ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी, और उसको डी आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से आर की पावर -2 + 1 और अपॉन -2 + 1। तो इन दैट केस क्या आ जाएगा, यहाँ पे बच्चों हो जाएगा आर की पावर -1 और नीचे क्या हो जाएगा -1, यहाँ पर भी आ जाएगा। ये ऊपर से नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी बाहर लगा रहेगा यहाँ पे, और क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस का 1 अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको यूं करने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, P इन्फिनिटी माइनस के क्यू नॉट, और यहां पे हो जाएगा माइनस का 1/r, और यहां से लिमिट लगाएंगे या ऐसे करके इस तरह से। तो वर्क डन फ्रॉम P टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, माइनस का के क्यू नॉट, और इस केस में यहाँ पे a1 यहाँ पे इन्फिनिटी पुटअप करेंगे तो बच्चों -1 अपॉन इन्फिनिटी, और फिर वो माइनस लगाते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसके बाद इस पे यहाँ क्या पुटअप कर देंगे, माइनस प्लस हो जाएगा। बीच में क्या होता है, जैसे बेटो ध्यान समझो, ये कुछ लिखा हुआ है, यहाँ x लिखा है, यहाँ y लिखा, तो लिमिट क्या रखेंगे, a1 x, a के प्लेस पे x रखेंगे, माइनस लगाएंगे, a के प्लेस पे क्या रखेंगे, y रखेंगे। तो बीच में एक माइनस ऑलरेडी होता ही है, ये वाला, यहाँ पर भी एक माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, एक माइनस इसके साथ भी तो चल रहा है ये वाला, तो ये वाला माइनस फॉर्मूला में जो माइनस होता है वो वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, बचेगा केवल ये। तो वर्क डन फ्रॉम P टू इन्फिनिटी माइनस के क्यू नॉट अपॉन आर, ये हमारा आ जाएगा फॉर्मूला बच्चों। ठीक है, क्या गया, के माइनस के क्यू नॉट, ये बच्चा हो गया होगा, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं, इसको नोट कर लिया होगा ना, नोट किया जो वीडियो थोड़ा पीछे कर लेंगे, फिर से आपको मिल जाएगा, फिर से लिख लीजिएगा ना। ये क्या हो गया, वर्क डन फ्रॉम P टू इन्फिनिटी, ऐसा हो गया। अब हमें अगर पोटेंशियल उसका निकालना है कि पार्टिकुलर उस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, तो उसके लिए कैसी कहानी बनानी पड़ेगी हमको, कुछ आपको मैंने शुरुआत की वीडियो में ही बताया है, अगर ध्यान दिया होगा आप लोगों ने तो काम आपको तुरंत पता चल जाएगा कैसे करना है। हमें जो वर्क चाहिए था वो चाहिए था इन्फिनिटी टू, हमें जो वर्क चाहिए था वो इन्फिनिटी टू बच्चों याद करो P चाहिए था, तो हमने इसको जुगाड़ लगाया, इसको उल्टा कराया पहले। तो उल्टा करने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस का P टू इन्फिनिटी, और इन दैट केस क्या हो जाएगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का के क्यू नॉट और अपॉन आर, ये आया। क्यू से क्यों कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कह सकते हैं, इसे कटा नहीं है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा इन्फिनिटी टू P प्रकरण क्या आएगा, के क्यू नॉट अपॉन आर, ये आया हमारा इन्फिनिटी से लेके वर्क। अब इस पार्टिकुलर पॉइंट पे जब हम पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइनल इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन P है, और कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से,
तो वर्क डन क्या होगा, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, जो पहले जिसके लिए हम बताए थे, और अपान क्या होता था, टेस्ट चार्ज। इन्फिनिटी का जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब ऐसे केस में क्या हो जाएगा, यहां से वीपी इक्वल टू, ये कितना है बच्चों, ये ऊपर लिख दिया हमने, के क्यू नॉट अपान आर, नीचे आ जाएगा यहाँ क्यू नॉट से क्यू नॉट बच्चों कैंसिल हो जाएगा। तो उस पार्टिकुलर पॉइंट पर जो हमने लिया था पोटेंशियल, वो क्या आ जाएगा, के क्यू बाई आर आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें उस पार्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल बच्चों क्या करना है, निकालना है। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा वीडियो में कट गया है तो मैं इसको थोड़ा सा रब करके फिर से लिखे दे रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, इसको मैं यहां से हटा के इधर लिखे दे रहा हूँ। मैं थोड़ा सा देख रहा था कि सही कट ना गया हो, तो थोड़ा सा वास्तव में कट गया है। तो ये क्या आ रहा है, यहाँ से पी से बच्चों इन्फिनिटी तक, देखिए क्या आ जाएगा, माइनस का वही लिख दे रहा हूँ, के क्यू नॉट क्या आ जाएगा, और ये आर बाहर आ जाएगा। तो ये आ रहा है, आई होप दिख रहा होगा। तो आप इसको ये नोट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ये कहानी है, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो वीपी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर है, यानी पोटेंशियल के साथ अगर हम आर का ग्राफ खींचे तो कुछ ऐसा होगा। मतलब पोटेंशियल अगर डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर हम आर बढ़ाते जाएंगे तो पोटेंशियल वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। समझ गए बात? समझ गए? एक बार मैं इसको रिकॉल करा देता हूं कैसे करना बच्चों। देखिए क्या था, पहले पॉइंट चार्ज लिया, पॉइंट चार्ज वजह से क्या कहानी थी, पॉइंट चार्ज दिया, पॉइंट चार्ज है, टोटल चार्ज क्यों है, इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जहां पे हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। अब पोटेंशियल फाइंड करने की कहानी ये है कि इसको इन्फिनिटी से यहाँ पे इस पॉइंट पे लेके आए चार्ज को, तो इन्फिनिटी से चार्ज लेके आएंगे तो वर्क डन किससे खिलाफ होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट होता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतनी दूर तो पता नहीं चल रही है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए वर्क डन हम यहां से इस पॉइंट से टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी लेके चले जाते हैं। तो जो काम यहां से यहां होगा उसका रिवर्स निगेटिव इधर होगा, या फिर इधर से निगेटिव होगा तो उधर पॉजिटिव, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल के लिए क्या होता है, जीरो होता है। अगर इसके लिए 5 जूल है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 10 जूल हो जाएगा। तो टोटल नेट कितना आ जाएगा, -0 आ जाएगा। तो हम इसके लिए ये काम करते हैं, तो इधर से इसको लेके जाते हैं। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे ही होगी, ये इधर ही जा रहा है, और टेस्ट चार्ज को इधर लेके जा रहे हैं। तो अब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, उस पर अपनी डायरेक्शन फोर्स लगाया, कुर्र एकदम बुलेट ट्रेन की तरफ पहुंच जाएगा। तो ऐसे केस में क्या किया हमने, एक एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाया जो इसके लगभग बराबर था। तो अब टेस्ट चार्ज हमारा स्लोली हौले हौले करके जाएगा, धीमे 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 धीमे, ठीक है, स्लोली स्लोली यहां तक पहुंचेगा, जिससे इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी और स्पीड भी चेंज नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए यहां से वर्क डन चालू होगा पी से इन्फिनिटी तक का। हमने क्या किया, एफ एक्सटर्नल फोर्स ये लिया, और डिस्प्लेसमेंट छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मालूम हुआ डीआर, छोटा सा पता चला गया ट्रेन में क्या होता है, बहन जी थोड़ा इधर हो जाइए, उधर हो जाइए, इधर हो जाइए, उधर हो जाइए, धीरे में बैठ गए। एक बार बैठने जहां मिल गई तो कितने समय सीट में लेट गए पता नहीं चलता है ना। तो यही मान के चलो कि थोड़ी सी जगह डीआर मिल गई है, और इस डीआर के जैसे डिस्प्लेसमेंट करते जाएंगे हमें पूरा इसके लिए वर्क डन मिल जाएगा। तो कहानी क्या होगी, डीआर किया, एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, इनके बीच बनने वाला जैसे समझिए बात को, एक्सटर्नल फोर्स आपका इधर है और डिस्प्लेसमेंट आपका इधर है, तो इसके बीच में बनने वाला एंगल कितना है, 180 डिग्री है। तो ये 180 डिग्री है, ध्यान से रखिएगा। तो इसके बीच में डॉट लगा हुआ है, स्केलर मल्टी है क्योंकि ये वर्क, इसलिए डॉट आता है, डॉट हटेगा कॉस आएगा, और कॉस 180 डिग्री है तो यहाँ 180 मान कितना हो गया, -1। तो एफ एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल फोर्स है आपका, एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर। अब यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या होगी बच्चों, के क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर इंटू डी आर हो गया। के क्यू नॉट कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएंगे, आर वेरिएबल है तो आर डी आर के साथ रहेगा। इसका इंटीग्रेशन किया हमने सब कुछ, और फाइनली यहाँ तक हम लोग पहुंचे। ये निकाला था पी से इन्फिनिटी तक बच्चों। अभी क्योंकि हमें इन्फिनिटी से पी वर्ग चाहिए तो इसका निगेटिव हो जाएगा, और इन्फिनिटी से और ये वर्ग हमें ये पता चला था कि माइनस के क्यू नॉट, तो मैं कैंसिल होकर ये आया। अब पोटेंशियल क्या होता है, वी माइनस वी नॉट माइनस वर्क डन इन्फिनिटी टू पी अपॉन टेस्ट चार्ज। ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये मिल गया हमें पार्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल। तो ये उसका ग्राफ हो गया। आई होप समझ में आ गई होगी बातें, आगे चलते हैं। चलिए
क्या हो गया। चलो बच्चों आगे आ जाओ और जल्दी से, तुम लोग को एकदम बढ़िया राजा बाबू बना देंगे। ठीक है, देखो पढ़ते 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 चलो। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट हो जाता है यहाँ से। अगर कई सारे चार्ज लगे, मान लो बहुत सारे चार्ज, ये जो है मल्टीपल चार्ज का कोई पॉइंट है, इस पे एक चार्ज Q1 लगा हुआ है, एक चार्ज क्या है Q2 है इस पॉइंट पे, है ना, ध्यान समझिएगा इससे। एक चार्ज और क्या है Q3 है, ये माइनस का है। तो अब इस पॉइंट पे जो नेट पोटेंशियल होगा वो कैसे होगा, इस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल अगर हमें निकालना होगा तो बच्चों क्या होगा, उसको सोचो। उस पे जो नेट पोटेंशियल होगा वो जुड़ जाएगा, और क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो ये जो भी आप चार्ज लेंगे ये अपने सिंबल सहित आएंगे। तो यहाँ के Q1 मान डिस्टेंस R1 होगी, इसकी डिस्टेंस R2 होगी, इसकी डिस्टेंस R3 होगी। तो ऐसे केस में Q1 अपान R1 हो जाएगा प्लस Q2 अपान R2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस है तो Q3 अपान क्या हो जाएगा R3। बस टाटा बाय बाय। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये कैसे क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर, इसमें डायरेक्शन वगैरह नहीं लेना है, जो भी वैल्यू लेनी है चिन्ह सहित लेनी है, याद रखिएगा। ठीक है, चला जाए, चलो आगे समझो। आगे समझो, एक क्वेश्चन लेते हैं, हमारे लिए बढ़िया सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन है, क्वेश्चन करना है। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन करना तुम्हारे लिए उतने जरूरी है, जान लो कितना। चलो अब नहीं बताएंगे। और इधर भी मान लीजिए क्या है, आपका एक चार्ज है, क्या है -3Q चार्ज है, इनके बीच में कोई डिस्टेंस होगी, वो डिस्टेंस क्या है, पूरी डिस्टेंस में मान लो, पूरी डिस्टेंस क्या है इनके बीच की, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, A है। ठीक है, बात समझिए, बोलो। अब क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनके बीच में कहां पर जो है पोटेंशियल शून्य होगा। तो ये देखिए बेटा ध्यान से समझिएगा, पोटेंशियल कहीं पर भी शून्य हो सकता है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं इन्वॉल्व करनी। तो मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट क्या हो गया, x मान लेते हैं लोग, ये A और B मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं पॉइंट। तो अगर ये पॉइंट इधर से ये डिस्टेंस क्या हो गई, x हो गई, तो बची हुई डिस्टेंस इधर से क्या हो जाएगी, A माइनस x हो जाएगी। और इस मान लीजिए इस x पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है, तो ऐसे केस में k Q1, तो k Q1 क्यों हो गया, अपान बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, x हो गई, और प्लस k Q1 तो उधर क्या है -3Q, और बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, A माइनस x हो गई। इस पॉइंट में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो KQ अपान x प्लस माइनस माइनस 3 KQ अपान A माइनस x, ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3KQ अपान A माइनस x, और इधर क्या हो जाएगा KQ अपान x, KQ कैंसिल हो जाएगा इधर से। तो ऐसे के बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा 3 अपान A माइनस x इक्वल टू 1 अपान x, और क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा A माइनस x। ऐसे केस में x इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 3x प्लस x इक्वल टू A। फिर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हो जाएगा 4x बराबर A, देन x इक्वल टू A बाई 4। मतलब बच्चों क्या है, अगर यहाँ से इस A पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी जहां पोटेंशियल शून्य होगा वो कितना होगा, A बाई 4 होगी। अब A बाई 4 मतलब क्या है, अगर ये डिस्टेंस 16 होती, मान लीजिए डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर होता तो 16 को 4 से डिवाइड कर देते, कितना होता 16 बाई 4, 4 जो 16, यानी इधर से डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर से इधर पे कितना होता 12 सेंटीमीटर से। अब देखिए, अब ये बाहर भी शून्य हो सकता है, लेकिन हमेशा ज्यादा वाले चार्ज को नहीं बताना है, हमेशा छोटे वाले चार्ज की साइड ही आपको लेना है, क्योंकि इतना यहाँ पे हैवी है कि इसके आसपास इसके औकात नहीं कि ये पोटेंशियल लेके 0 कर दे। तो ऐसे केस में प्लस, क्योंकि तो अगर आप आउटसाइड लेते हैं, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो ऐसा नहीं कि अंदर ही 0 होगा, बाहर भी 0 होता है, इसको नोट कर लीजिए बार, देखिएगा आगे। चलिए, अगर अब हम इसको बाहर साइड कैसे देखते हैं, इसी में आउटसाइड का देखते हैं बच्चों, क्या देखते हैं, इसी में आउटसाइड लेके आते हैं। तो मान लीजिए अगर हमारा कहीं आउटसाइड पॉइंट 0 है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, सर उसी में इरेज किए दे रहे हैं, और क्या दोबारा लिखें, ये मान लीजिए ये पॉइंट हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट हमारा P हो गया, X हो गया, कुछ भी लिख लो,
इस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो, तो क्या प्रेफरेंस किसको देंगे, छोटे वाले को देंगे ऐसे। तो अब कैसे किसमें इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल जीरो है तो Vp इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू। तो के क्यू बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, x प्लस माइनस फिर से ले लेंगे माइनस के माइनस 3q, और बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, a प्लस एक्स हो जाएगी। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a प्लस एक्स हो जाएगी। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना रहेगा, जीरो। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, के क्यू अपान एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3k अपान a प्लस एक्स होगा बच्चों। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3k अपान a प्लस एक्स इक्वल टू के क्यू अपान एक्स। के क्यू कैंसिल हो गया। अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस एक्स हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x माइनस a माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा a। तो ऐसे केस में हो जाएगा 2x बराबर a, x इक्वल टू कितना हो जाएगा a/2। यानी कि बच्चों अब आपको देखना है कि अगर आउटसाइड डिस्टेंस देख रहे हैं तो उसको किसको प्रेफरेंस देनी है, प्रेफरेंस देनी है छोटे वाले को, ठीक है। तो जब आप छोटा वाला देखेंगे तो ऐसे केस में आपको पता चलेगा कि कहाँ पे पॉइंट जीरो होगा, कहाँ पे पॉइंट जीरो नहीं होगा। तो बच्चों ठीक है, यहां तक कुछ सवाल हमने करा दिए हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग मिलेंगे, कहां पे मिलेंगे सर, अगले क्वेश्चन में हम लेके आएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने पीछे पढ़ा था उसकी वजह से पोटेंशियल को पढ़ेंगे। कहां पे पढ़ेंगे, एक्सियल पोजीशन पे, इक्वाटोरियल पोजीशन पर पढ़ेंगे, और एनी एंगल के लिए भी पढ़ लेंगे साथ में। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेरिवेशन तो बोर्ड में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेंगे एक्स्ट्रा। तो कभी आगे वाली फर्दर जो क्लासेस आप पढ़ेंगे उनके लिए आपके लिए बच्चों क्या होगा, हेल्पफुल। ठीक है, तब तक के लिए मेरे बच्चों बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।